फोन पर गालियां तो कुत्ते देते हैं, कभी सामने मिलो तो मैं फाड़ ना दें तो कहना। हम उसके लिए कई बार झुके थे, बस यही हम उसकी नजरों में बहुत गिरे थे। जो तूने आज किया है वैसा ही कल तेरे साथ भी होगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कर्मा कहता है। जाने से पहले बस एक गिला था कि आए ही क्यों जब जाना था। जहां से शुरू किया था आज फिर वही आकर खड़े हो गए। पहले तो अजनबी थे, आज फिर अजनबी हो गए। बात सिर्फ इतनी सी थी कि तुम अच्छे लगते थे। बात अब इतनी बढ़ गई कि कोई और अब अच्छा नहीं लगता। जिसने पूरा विश्व जिताया, मिट्टी में अस्तित्व रिताया, वो आज मरने पर अड़ा है। मेरा 70 साल का किसान धरने पर खड़ा है। देखो ये कड़वा है, पर जितनी जल्दी समझ जाओगे ना तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है कि निभाने वाले तुम्हारी हर गलती माफ कर देंगे और छोड़ जाने वाले तुम्हें बिना गलती के भी छोड़ जाएंगे। ये धोखे की एक बात तो खास है, इसे देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। उसकी आंखें, उसका अंदाज बड़ी जानलेवा है। उसकी आवाज, उसके अल्फाज उलझे हुए हैं। मैं सुलझा रहा हूँ कुछ बातें, वो मुझे समझाना नहीं चाहती, मैं खुद को समझा रहा हूँ। वो कहती है तुम ख्वाब हो मेरे, मैं तुम्हें सजाना चाहती हूँ। उसकी बातों को समझो मेरी जान, वो कहना चाहती है तुम तबला हो, मैं तुम्हें बजाना चाहती हूँ। पता, लोग सोचते हैं मैं घमंडी हो गया हूँ, किसी इंसान से बात तक नहीं करता, उन लोगों को इग्नोर करता हूँ कि यार ऐसा नहीं है। बस मैंने ना फालतू लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया, उन लोगों से बात करना छोड़ दिया, उन्हें समझाना छोड़ दिया। अब कोई इंसान बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, मैं ठीक। सब कितनी जल्दी बदल जाता है ना। जिसे मेरा हाथ पकड़ना चाहिए था वो मेरी एक गलती ही पकड़ के बैठ गया। जब उसने अपनी शादी की खबर सुनाई थी, जब उसने अपनी शादी की खबर सुनाई थी, मत पूछो वो शाम कैसे बिताई। ना जाने कि वो किसकी किस्मत में लिखी है, ना जाने मेरी ऐसी किस्मत किसने लिखी है, और बेझिझक उसका हाथ पकड़ लेता है वो, इस चूड़ी वाले की किस्मत किसने लिखी है। जो पीछे बैठे रहते हैं वो भौकाली ही होते हैं। लड़की के इनकार पर भौकालियों का जवाब है, अर्ज है, कोई लड़की हमें ठुकरा दे हमें कोई गम नहीं, कोई लड़की हमें ठुकरा दे हमें कोई गम नहीं, पर उस लड़की की माँ की किस्मत फूटी जिसके दामाद हम नहीं, जिसके दामाद हम नहीं। अगर एक तरफा ही हम तुम पे मरते रहेंगे तो जान ऐसा हम कब तक करते रहेंगे। दोस्त बनकर रहते हैं ना दोस्त, दोस्त बनकर रहते हैं ना दोस्त, आशिकी में तो हम तुम मरते रहे। आएंगे याद तुझे हम बेइंतहा, तेरे अपने ही फैसले तुझे बहुत रुलाएंगे। उसने पूछा कभी इश्क हुआ है? हमने मुस्कुरा कर बोला आज भी है। बिना छुए भी प्यार करना वो है मोहब्बत, जुदा रह के भी साथ चलना वो है मोहब्बत, हर रोज उसी को चुनना वो है मोहब्बत। जिन लोगों को मैं पसंद नहीं और जो लोग मुझे पसंद नहीं, जिन लोगों को मैं पसंद नहीं और जो लोग मुझे पसंद नहीं, उन्हें पसंद करने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उस खुशी का भला हिसाब कैसे हो, वो जो पूछे जनाब कैसे हो। ये जो भोंकते हैं ना पीठ पीछे, हिसाब एक एक का लेंगे, अस्पताल भी नसीब नहीं होगा डार्लिंग, जख्म ऐसी जगह देंगे। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे। मैं तो अपना नाम कर रहा हूँ, तू भी करेगा क्या? तेरी बंदी मेरी फैन,
इस बात पे चलेगा क्या? यार कैसे कैसे लोग होते हैं ना। खैर तुझे बुरा तो नहीं लगा ना इसके? भाई लोगों ने तो मेरा भरोसा भी तोड़ा है। ये तो सिर्फ रेत का किला है। बचपन में जब चलना नहीं आता था तो लोग गिरने नहीं देते थे। आज चलना सीख गए हैं तो लोग गिराने में लगे हुए हैं। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। तू छोड़कर चले जाने की बात ना किया कर, मेरी जान निकल जाती है। अब मान भी जा मियां, जुबान है फिसल जाती है। स्क्रीनशॉट्स के इस जमाने में तुम्हारी बातों पर यकीन सिर्फ तुम्हारे माँ बाप करते हैं। किस किस को बताएगी वो अपने इस गम का फसाना, किस किस को बताएगी वो अपनी इस गम का फसाना। नहीं जीने देगा उसको ये जालिम जमाना, नहीं जीने देगा उसको ये जालिम जमाना। जमाने की रीतियां बहुत आगे है जा पहुंची, नहीं अब मुमकिन है उसको बचाना। रही थी चैन से अब तक जो मिट्टी के मकानों में, रही थी चैन से अब तक जो मिट्टी के मकानों में, उसी को मिला है ये महलों का कैद खाना। थी बचपन से जवानी तक जो अपने बाबा की लाडली, थी बचपन से जवानी तक जो अपने बाबा की लाडली, आज उसी पर होते हैं जुल्म खातिलाना। जो घर की आन के लिए पिटती रही हमेशा, जो घर की आन के लिए पिटती रही हमेशा, मुश्किल है उसका अपनी आबरू बचाना। पूजा जाता हो जिसको घर की लक्ष्मी समझकर, क्या सही है उसको सरेआम सताना। बोलो किस किस को बताएगी वो अपनी इस गम का फसाना, नहीं जीने देगा ये जालिम जमाना। अब दोबारा इंसानों की शक्ल मत दिखाना। मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे थे, मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे थे, शायद मुझ में कुछ कमी रह गई होगी, तो मैं जा रही हूँ बहुत सुकून से। एक लड़की ने, एक आयशा ने सुसाइड करने से पहले ऐसा कहा। बात ये थी कि दहेज, लड़की के घर वालों से परेशान कर देना, जाने क्या क्या बीती होगी उस पर, तभी तो उसने ऐसा कदम उठाया। और ऐसा कदम हजारों लड़कियां उठाती है हर साल। बस बात यह है कहीं बातें दब जाती है और कहीं बातें छट जाती है। ये बात हमारे सामने आई है तो हमें बहुत बुरा लग रहा है, पर ये तो सोचो कितने सालों से ऐसा होता आ रहा है। उन माँ बाप पे क्या बीती होगी, खासकर पापाओं पे, क्योंकि पापाओं की तो जान होती है बेटियां। और शादी में एक बाप अपनी जान दे देता है और तुम कैसे पूछ लेते हो कि अपने घर से क्या लाई हो। ये गलत है, काफी वक्त से होता आ रहा है, हमें ये रोकना पड़ेगा। और एक बात मैं हर इंसान से, हर लोग से बोलना चाहता हूँ, कोई तुमसे पैसा मांगे, कोई दहेज मांगे तो उन्हें भीख दो। अपनी बेटी ने। प्यार तो बेरोजगारी में होता है, कामयाबी देख के तो रिश्ते होते हैं।